सीताराम बच्चों। तो बच्चों आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है बताते हुए कि जो जो चीज़ें आपको करवाई थी वो चीज़ें आज सार्थक हो गई हैं। तो मुझे बहुत सारे बच्चों की कॉल और मैसेजेस आए हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और भावुक भी हूँ कि बच्चे मैसेजेस और कॉल्स कर रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ ही एग्ज़ाम में पूछा गया है ना। सिर्फ एक दो प्रश्नों में बच्चों संशय है, वो मैं आपको ये डिस्कस भी कर लूँगा आपसे, है ना। ठीक है, पहले बाकी की बातें बाद में, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना। फर्स्ट है, बोलता है कि गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो बच्चों क्या है इसमें, इसमें हो जाएगा चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया है ना। ये चेला का गुरु से भी आगे बढ़ जाना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि इसमें सी भी दे सकता है, पर यहाँ ज़्यादा बी ही होना चाहिए क्योंकि ये विस्तृत रूप में बी है, वो विस्तृत रूप में है और सिर्फ व्यवहार का ही है ना कि चेले का व्यवहार गुरु से भी मधुर हो गया। तो यहाँ सिर्फ व्यवहार के बारे में थोड़ा सा संकुचन है ना, संकुचित अर्थ में ही है और ये क्या है, ये विस्तृत अर्थ में है ना। अगर सी ऑप्शन आता है इसका, है ना, सी ऑप्शन बोर्ड देता है तो हम मेल इसकी कर देंगे, है ना, ऑथेंटिक किताब से लेके, ठीक है। तो आप चिंता मत करना। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है, रेखांकित पद संज्ञा का प्रकार है। तो कौन सा है बच्चों, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो बच्चों सिंपल सी बात है, इसका हो जाएगा आपका भाववाचक। डर क्या है, ये भाव है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाववाचक क्या होता है, जिसको ना आप देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो डर को सिर्फ आप महसूस ही कर सकते हैं ना। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ। इस वाक्य में रेखांकित क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया कौन सी है। तो बेटा मुख्य क्रिया कौन सी है, सिंपल सी बात है, यहाँ पढ़ना मुख्य क्रिया होगी। जाकर क्या है, जाकर आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। पढ़ना आपकी मुख्य क्रिया और ये बाकी आपकी सहायक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। रेखांकित पद अव्यय का प्रकार है। तो कौन सा अव्यय का प्रकार है बच्चों, ये होगा आपका बलदायक, है ना। ये बलदायक है कि किसी बात पर, ये निपात का प्रकार है ना कि किसी चीज़ पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ये है ना कि एक तुम, जैसे इसको हटा दो, है ना, ही को हटा दो, एक तुम थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता था, नॉर्मल वाक्य बन रहा है, पर बोलता है कि एक तुम ही थे, है ना। तो यहाँ क्या है, बात पर बल देने के लिए, प्रभाव डालने के लिए ही इसका ही का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, बलदायक निपात हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है। तो बेटा यहाँ ये थोड़ा सा संशय पूर्वक संशय से संबंधित प्रश्न है, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि इसका चाहना भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ आपके चाहने पर भी ये निर्भर हो रहा है ना। आपका ये दोनों भी हो सकता है क्योंकि संयुक्त रूप से आया है, संयुक्त क्रिया है ये, है ना। इसका कहना भी कर सकता है ये, है ना। तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। अब इसका आंसर की पे ही हम चर्चा करेंगे, है ना, ठीक है। तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगला प्रश्न है, बोलता है कि पक्षी शब्द का सही पर्यायवाची चुनिए। तो पक्षी बेटा जो जिन्होंने भी हमारी, है ना, जो मैंने मैराथन डाली थी, आपके लगभग सभी प्रश्न, है ना, यहाँ ये बाकी भी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, पर क्या है कि दो दो तीन तीन चीज़ें क्लैश हो रही हैं इन प्रश्नों में, है ना। तो मैं उनको डिस्कशन नहीं करूँगा, ये भी आपको पढ़ाई हुई चीज़ें हैं, है ना। अब बाकी आप उस पर बाकी यहाँ सिर्फ दो तीन प्रश्नों पे, है ना, सिर्फ दो प्रश्नों पे संशय है। बाकी बेटा जितनी भी थी आपकी पढ़ाई हुई चीज़ें हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, है ना, कि इतनी चीज़ें पढ़ाई हुई अगर आपको आ गई तो बस यही एक अध्यापक को चाहिए होता है, ये बालाजी का आशीर्वाद है। बाकी कुछ इसमें मेरा एक भी % हाथ नहीं है, ये सब बालाजी की कृपा है ना। बोलते पक्षी का पर्यायवाची होगा। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, ये होगा नवचर, है ना, ठीक है, नवचर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है सही विलोम चुनिए, है ना। तो सही विलोम चुनना है बच्चों, अपेक्षा, उपेक्षा, एक दो, शीत, शीतोष्ण, समिश्र, असमिश्र। इसका सिंपल सी बात है, आपको मैंने उसमें भी दिया है ना, आपके जिन्होंने मॉक लगाए होंगे उसमें, और जो आपकी मैराथन थी उसमें भी सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो उससे बाहर का था। ये सब बालाजी की कृपा है, और जिसने पढ़ा होगा तो वो कमेंट खुद ही कर देंगे बच्चे, है ना, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, ये भी हू बहू प्रश्न बच्चों, हू बहू प्रश्न सारे आए थे, है ना। सोना, धतूरा, गेहूं का अनेकार्थी शब्द बताइए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बिना सोचे बच्चों ने कनक कर दिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है मोर नाचता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, पहले आपने कर्ता ढूंढना है, फिर क्रिया ढूंढनी है, फिर इन दोनों में से प्रश्न करना है। तो बच्चों प्रश्न करना है कि मोर क्या नाचता है, नाचना क्रिया है, मोर करता है ना। तो मोर क्या नाचता है, आंसर आया नहीं आया।
मोर किसे नाचता है, आंसर आया नहीं आया, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बच्चा लोग अकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अपने पाँव पर खड़े होना, है ना, सारी चीज़ें करवाई हुई है ना, अपने पाँव पर खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो क्या अर्थ है बच्चों, ये हो जाएगा एक पैर पर खड़ा स्वार्थ सिद्ध करना, या देखो आत्मनिर्भर होना, है ना, आत्मनिर्भर होना ही क्या है, अपने पैरों पर खड़े होना का अर्थ है ना। देखो ये भी है ना, मैं क्या ही बोलूँ यार, अभी नागेश का फ़ोन भी आया था ना, एक दो बच्चे और भी थे जिनके कॉल आए, तो बोलते कि सर हू बहू प्रश्न, चलो यही खुशी है ना, यही तो खुशी है अध्यापक के पढ़ाने का, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते बोलता है कि हाथ कंगन को आरसी, क्या लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए, तो क्या होगा बच्चों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, है ना, ये क्या हो जाएगा, हाथ कंगन को आरसी, क्या इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलता है भाषा की लघुतम इकाई, है ना, तो भाषा की लघुतम, देखो बच्चे ये भी आपका थोड़ा सा संशय है, क्यों है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ध्वनि भी हो सकती है, वर्ण भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भाषा बोला है ना, भाषा बोला, ये नहीं बोला कि उच्चरित भाषा का क्या है ना, देखो स्वनिम होती है ना, कि भाषा की लघुतम इकाई स्वनिम, तो देखो ध्वनि के लिए भी उपयुक्त होती है, वर्ण के लिए भी उपयुक्त होती है, जैसे उच्चरित भाषा की बात करें तो ध्वनि है, फिर ध्वनि को जब लिखित रूप प्रदान करते हैं तो वो क्या है, वर्ण है, और सार्थक पूछा होगा तो फिर शब्द है, तो यहाँ क्या पूछा कि भाषा की लघुतम इकाई चुनी है ना, तो भाषा की लघुतम इकाई देखो दोनों ही है, ये ध्वनि और वर्ण, ध्वनि उच्चरित भाषा की है, उन्होंने भाषा पूछा है, भाषा कौन सी नहीं पूछा है, तो इनमें से ये दोनों, मुझे लगता है कि दोनों के आंसर आपको उनको देने पड़ेंगे, है ना, कि उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया था कि भाई कौन सी, वैसे ज़्यादा फिर इसमें संभावना वर्ण वाली ही हो सकती है ना, कि ज़्यादा लिखित भाषा के रूप में ही शायद पूछा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ध्वनि के बारे में पूछा हो, या आंसर की पे ही एक दो प्रश्न हैं, इनमें ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, है ना। ठीक है, वो आंसर की पे ही लगेगा पता, है ना, कि मैं यहाँ गलत बता दूँ और फिर आगे दिक्कत हो जाए, है ना। तो ये दो प्रश्न तब तक रहने देना। बोलता है कि चांद का एकार्थी शब्द चुनिए, तो चांद का क्या होगा बच्चों, एकार्थी, ये होगा आपका मयंक, है ना, मयंक हो जाएगा। ठीक है, एकार्थी पूछा है, अनेकार्थी नहीं, है ना। बोलता है जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण परिवर्तित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो बच्चे, ये तो जब भी मैंने आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पढ़ाई, मेरा सबसे पहले यही होता था, है ना, यही होता था कि विकारी, है ना, कि संज्ञा एक विकारी शब्द, फिर उसको समझाता था, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया है उन्होंने, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका विकारी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है हिंदी में स्वर कितने हैं, है ना, हिंदी में स्वर कितने हैं, तो बच्चों कितने हैं, 11 स्वर हैं। बोलता है समुच्चय बोधक काव्य के कितने भेद हैं, तो समुच्चय बोधक काव्य के कितने भेद हैं बच्चों, इसके कितने भेद हैं, 2 भेद हैं ना, कहाँ है, 2 भेद है ना, समानाधिकरण और व्याधिकरण, फिर समानाधि और व्याधि को 4-4 भागों में आगे बांटा गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से करवाए हैं आपको, है ना, किसी भी बच्चे ने गलती नहीं की होगी इसमें। बोलता है हार मान लेना के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा, तो हार मान लेना के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा बच्चों, ये होगा घुटने टेकना, है ना, घुटने टेक देना, हार मानना का आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कि निम्न में से विशेषण छांटिए, तो बच्चा विशेषण छांटना है आपने, है ना, मूर्धन्य, यज्ञ, सत्य या मधु, तो सिंपल सी बात है, आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य आपका विशेषण है, ये बाकी आपके विशेषण के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ये बाकी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है सोना चांदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो बेटा किस प्रकार की संज्ञा है, सिंपल सी बात है कि ये आपकी, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है, ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु, है ना, तो यहाँ आप इस शब्द से ही है ना कि ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु को आप याद रखिए, बाकी कुछ भी याद नहीं रखिए। देखिए टू द पॉइंट आपको प्रश्न आए थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बच्चों, और मैंने सोचा था कि मेरे सिर्फ 8-10 बच्चे सिलेक्ट होने की संभावना है, अगर 8-10 भी हो गए तो बहुत, पर मुझे लगता है कि अब बेटा संख्या तो मतलब इतनी होने वाली है कि पूछिए मत, है ना। तो बाकी आप ही मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने आपने स्कोर किया है। हालांकि दूसरे भी हैं जो संशय वाले, 2 प्रश्न संशय वाले हैं, मैं इन्हें नहीं करवाऊंगा, है ना, आपने किए होंगे पर इनको अभी ऐड मत करना। बाकी तो मुझे लगता है कि 18 के 18 प्रश्न आपने बिल्कुल सटीक किए हुए हैं, ना। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए और ज़रूर बताइए। और बेटा मैं अभी तो देखिए मैं अपनी ID भी मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना, है ना, और जब आपकी सिलेक्शन हो जाए मुझे एक मैसेज ज़रूर कर देना, है ना। बाकी यूट्यूब का पता नहीं कब तक कंटिन्यू रखूँगा मैं, है ना, तो आप ID मेंशन की हुई है मैंने, उसमें आप फॉलो कर लीजिएगा और प्लीज़ उसमें मैसेज कर दीजिएगा जब आपका रिज़ल्ट आए। बाकी सीताराम,